खबर हिमाचल कैबिनेट के साथ जुड़ी हुई है। हिमाचल कैबिनेट की आज एक अहम बैठक होने जा रही है। सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाने पर फैसला संभव है। 2 दर्जन से ज्यादा मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। कई महत्वपूर्ण फैसले सरकार ले सकती है। हिमाचल कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है और लगातार कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होती आई है और आज भी हिमाचल कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक संभव है और कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। इस पूरी खबर पर और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शिमला से रणबीर सिंह जुड़ चुके हैं। रणबीर, क्या कुछ जानकारी, आज कैबिनेट की एक अहम बैठक होने जा रही है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस आज हो सकती हैं? जी हाँ नवजोत, काफी अहम ये आज की बैठक है क्योंकि ये तय माना जा रहा है कि जो बंदिशें हैं, हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है, उसे करीब 1 हफ्ते तक जो है बढ़ाया जाएगा। सुबह 10:30 बजे यह बैठक होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो पीटर हॉफ है, जो स्टेट गेस्ट हाउस है, वहां पर यह बैठक होगी। तमाम मंत्री यहां पर मौजूद रहने के आसार हैं और महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि जिस तरह से ये कोरोना कर्फ्यू है, जो बंदिशें हिमाचल में लागू हैं, उसे एक तरफ बढ़ाया जाएगा, लेकिन डिस्कस इसमें जो है जो ढील किस तरह से देनी है उस पर चर्चा भी होगी। हालांकि लगता नहीं है कि सरकार कुछ मुद्दों पर जो है ढील देने की बात इस पर जो है फैसला इस पर लेगी, क्योंकि अगर सरकारी कर्मचारियों की बात करें, सरकारी दफ्तर खोलने की बात करें, हालांकि डिस्कस इसमें होगा कि 10% लोगों को बुलाया जाए या 50% लोगों को बुलाया जाए। जो अगर दफ्तर खुलेंगे तो ट्रांसपोर्ट भी आपको खोलना पड़ेगा, नहीं तो एम्प्लॉयज जो है कैसे आएंगे। इसके अलावा जो HRTC की बसेज है, प्राइवेट बसेज है, इन पर जो है चर्चा होगी। लेकिन ज़्यादा आज जो है इसमें ये भी जानकारी निकल कर आई है कि करीब 29-30 2 दर्जन से ज़्यादा जो एजेंडा आइटम है जिन पर चर्चा होनी है। कोरोना कर्फ्यू के अलावा कोरोना के साथ साथ कुछ अलग महत्वपूर्ण मुद्दे भी है जिन पर सरकार जो है फैसला लेगी। जी नवजोत। जी ठीक है रणबीर, फिलहाल शुक्रिया, बने रहे इस खबर पर, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हिमाचल में और रिलैक्सेशन के आसार फिलहाल नहीं बने हुए। आज कैबिनेट की मीटिंग होगी। हिमाचल कैबिनेट की आज एक अहम बैठक होने जा रही है। सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और कोरोना कर्फ्यू को लेकर कई फैसले संभव है। 2 दर्जन से ज्यादा मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। कई महत्वपूर्ण फैसले भी सरकार की ओर से लिए जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। सबसे पहली बात, कोरोना महामारी की पहली वेव से ही लोग उभर नहीं पाए कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर अब जानलेवा साबित हुई। भिवानी के हर बड़े गांव में बीते महीने से मौत के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए। ऐसे में जिला प्रशासन हरकत में आया। बात करें मुंडाल गांव की तो यहां पर बीते 40 से 45 दिनों में 60 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। गांव के सरपंच प्रतिनिधि सोरेन शर्मा ने कहा कि गांव में हालात खराब हुए तो प्रशासन को अवगत करवाया, जिसके बाद गांव में आइसोलेशन सेंटर बनाकर टेस्टिंग करने और वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि पंचायत की तरफ से भी गांव में ठीकरी पहरा लगाकर लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, जितना कम्युनिटी इन्वॉल्व होएगी, कम्युनिटी जागरूक होएगी, उतना ही हम इस महामारी से बच सकते हैं। प्रशासन हर जिलेवासी के साथ, गांववासी के साथ में खड़े हैं। बिल्कुल संभाला जाएगा। अब जितनी मौत हो रही है कोविड से हो, प्रोटोकॉल से हो रही है, अब जो मैं ये कह सकता हूँ कि जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनका हम टाइम पे इलाज कर दे। होम आइसोलेशन किट्स हमारी टाइम पे पहुँच जाए, जो कि पहुँच रही है, और जो सिविल हॉस्पिटल्स या डिफरेंट हॉस्पिटल्स में पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उन तक हम ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं। अब बात करेंगे किसानों की। हिसार में आज कमिश्नरी का घेराव करेंगे किसान। किसानों के ऐलान के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। हिसार रैपिड एक्शन फोर्स पहुंच चुकी है। कई कंपनियां तैनात की जा चुकी हैं और किसानों पर दर्ज केस के विरोध में आज घेराव किसानों की ओर से किया जाएगा। किसानों पर हुए लाठीचार्ज का भी विरोध किसान आज करते हुए नजर आएंगे।
संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विरोध कर रहे किसानों के खिलाफ पुलिस ने हिंसक कार्रवाई की थी। इसमें कई किसानों को गहरी चोटें भी आई थी और कई किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया था। किसानों के भारी विरोध के बाद पुलिस ने किसानों पर कोई केस न दर्ज करने का फैसला लिया, लेकिन पुलिस ने 350 से ज्यादा किसानों के खिलाफ केस दर्ज किए। इस बीच हरियाणा के किसान संगठनों ने ये फैसला किया कि आज हिसार कमिश्नरी का घेराव किया जाएगा। इसके लिए सुबह 10 बजे सभी किसान क्रांतिमान पार्क में इकट्ठे होंगे। तो हिसार में आज किसान घेराव करेंगे कमिश्नरी का, जिसके लिए किसानों के ऐलान के बाद प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और रैपिड एक्शन फोर्स की कई कंपनियों को हिसार पहुंचा दिया गया है। उधर एक तरफ गांव में फैल रहे कोरोना के लिए सरकार किसानों को दोषी ठहरा रही है, तो वहीं पंजाब हरियाणा से बड़ी तादाद में किसानों ने दिल्ली कूच किया। किसानों ने यह साफ कहा कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। कोरोना महामारी में किसानों का ये काफिला सरकार और प्रशासन के लिए फिर सिरदर्द साबित होने वाला। सरकार का तर्क है कि गांवों में फैल रही कोरोना के लिए किसान जिम्मेदार, लेकिन लगता है कि किसानों को कोरोना का कोई डर नहीं है। कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और ये काफिला दिल्ली की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं हजारों की संख्या में बस्ताड़ा टोल प्लाजा से निकली है और दिल्ली सिंगू बॉर्डर की तरफ कूच कर रही है। हजारों की तादाद में बस्ताड़ा टोल प्लाजा से किसानों का काफिला दिल्ली की ओर आगे बढ़ा। इनका आरोप है कि महामारी के इस दौर में सरकार अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए किसानों पर आरोप लगा रही है। अफवाह फैलाते हैं और वो बस बदनाम करने के लिए किसानों कभी सिंधु बॉर्डर का नाम आ जाता है, कभी यहाँ का आ जाता है। किसानों को बदनाम करने। हमारा 11 बेड का हॉस्पिटल है, वहाँ 10-11 बेड का हॉस्पिटल है सिंधु बॉर्डर पे। आप देखिए दिल्ली से लेके अमृतसर तक किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं है, लेकिन हमने जो बॉर्डर पे हॉस्पिटल बनाया हुआ अपना, उसमें 10-11 बेड है, सारे खाली पड़े। एक मरीज दाखिल दिखा दो वहाँ पे। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में किसानों का काफिला करनाल से चलकर जैसे ही पानीपत टोल प्लाजा पहुंचा, यहाँ के किसानों ने जोरदार स्वागत किया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि ये सरकार की गलतफहमी है कि किसानों का आंदोलन कमजोर हो रहा है। वहीं उन्होंने फिर दोहराया कि किसान सरकार से बातचीत के लिए तैयार। एक बुलावे पे ही कई हजार गाड़ियां और कई हजार लोग निकल के आज दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और जो हर हफ्ते एक जिले से इसी तरह से काफिला ले जाया जाएगा ताकि सरकार को चेताया जाए कि हम अभी सोए नहीं हैं, हम अभी जागरे हैं। सरकार किसी मुकालते में ना रहे कि हमारी संख्या की कम हो गई, कि सरकार ये मुकालते में ना रहे। ये मुकालता निकालने के लिए हम ये प्रदर्शन करें। इधर संगरूर के खनौरी बॉर्डर से भी किसानों का बड़ा काफिला दिल्ली की ओर रवाना हुआ। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानून रद्द नहीं करती, उनका संघर्ष जारी रहेगा। करनाल से हिमांशु नारंग, पानीपत से सुमित भारद्वाज और संगरूर से राकेश कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा।